Assalamu alaikum dear students of class 8th. Open your text book of General Science at page number 216, chapter number 17, some natural phenomena. Our today's subtopic is why do earthquakes occur? Why do earthquakes occur? The earthquakes occur when the moving plates of the earth's crust, number 1, slide past one another, and number 2, collide with one another. भूचाल क्यों आते हैं, ज़लज़ले क्यों आते हैं? जब जो मूविंग प्लेट्स ऑफ द अर्थ's क्रस्ट हैं, जब ये एक दूसरे पे स्लाइड हो जाते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। द प्लेट्स ऑफ अर्थ's क्रस्ट आर मेड अप ऑफ ह्यूज रॉक्स। जो प्लेट्स होते हैं अर्थ's क्रस्ट के, ये बने हुए होते हैं बड़े चट्टानों से, ह्यूज रॉक्स, जिनमें रफ़ एजेस होते हैं। जो प्लेट्स के एजेस होते हैं वो रफ़ होते हैं। इनकी जो हाईली रफनेस है, रफ़ एजेस जो हैं, जो मूवमेंट ऑफ टू क्रस्ट प्लेट्स है, ये रिलेटिव टू वन अनदर इज़ नॉट स्मूथ। इनके जो एजेस हैं ये स्मूथ नहीं होते हैं, ये रफ़ होते हैं। जब ये दो ह्यूज प्लेट्स ऑफ अर्थ's क्रस्ट जब ये स्लाइड पास्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब ये रब करते हैं एक दूसरे के साथ फेरोशियसली, और जो रॉक्स हैं उनके जो एजेस हैं ये एक दूसरे में एंटेंगल हो जाते हैं, यानी इनकी जो रफनेस है, इट गेट्स देयर रफनेस, देयर एजेस गेट एंटेंगल्ड। इस एंटेंगलमेंट ऑफ द रॉक्स जो होती हैं एट देयर एजेस, इनके एजेस पे जो एंटेंगलमेंट होती है इन रॉक्स के, इन चट्टानों के, दो क्रस्ट प्लेट्स जो हैं वो स्टॉप करते हैं मूविंग। कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए वो ये मूविंग जो इनकी होती है वो स्टॉप हो जाती है इस एंटेंगलमेंट की वजह से। इस ड्यूरिंग दिस टाइम जो प्लेट्स हैं वो स्टिल पुशिंग करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट एंड ट्राइंग टू मूव, बट दे आर नॉट मूविंग। वो बहुत कोशिश करते हैं मूव करने के लिए, लेकिन मूव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ देयर रॉकी एजेस, क्योंकि इनकी जो रॉकी एजेस हैं इनमें एंटेंगलमेंट हो गया है, वो इनका मूवमेंट बंद हो चुका है। इससे क्या होता है, दिस बिल्ड्स अप प्रेशर बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ क्रस्ट। इससे प्रेशर बढ़ जाता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, इन प्लेट्स ऑफ क्रस्ट्स के दरमियान। जब काफ़ी तादाद में प्रेशर बिल्ड अप हो जाता है इन टू क्रस्ट प्लेट्स के दरमियान, जो एंटेंगल हुए हैं इनके रॉक्स ऑफ टू प्लेट्स, वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक अप ओपन विथ ए बिग जोल्ट। बिग जोल्ट हो जाता है वहाँ पे, और ये ब्रेक हो जाता है इनका ये एंटेंगलमेंट। जब एंटेंगलमेंट रॉक्स ऑफ द टू क्रस्ट प्लेट्स ब्रेक होता है, ब्रेक ओपन सडनली होता है, एक बिग जोल्ट विथ ए बिग जोल्ट, तो ज़लज़ले आ जाते हैं, भूचाल आ जाता है। जो अर्थक्वेक है यहाँ वहाँ पे एक रिलीजिंग ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी तादाद में एनर्जी खारिज होती है वहाँ पे। जो सडन रिलीज़ ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वहाँ पे, तो वो प्रोड्यूस करती हैं शॉक वेव्स, यानी जिनको सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जिससे अर्थ शेक हो जाता है, यानी अर्थ हिलनी शुरू हो जाती है। इस अर्थक्वेक के बाद जो प्लेट्स ऑफ अर्थ's क्रस्ट हैं वो फिर स्टार्ट मूविंग करते हैं अगेन एंड कंटिन्यू टू मूव। वो फिर कंटिन्यू वो मूव करते हैं जब तक वो दोबारा एंटेंगल हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब दो प्लेट्स ऑफ अर्थ's क्रस्ट मूविंग करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कोलाइड एक दूसरे के साथ करते हैं अदर हेड ऑन। जो एंड्स ऑफ दिस क्रस्ट प्लेट्स हैं वो बकल एंड फोल्ड हो जाते हैं, फॉर्मिंग न्यू माउंटेन्स बन जाते हैं, अर्थक्वेक हो जाता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाती हैं जब दो ह्यूज प्लेट्स ऑफ अर्थ's क्रस्ट कोलाइड एक दूसरे के साथ करते हैं। तो काफ़ी तादाद में
انرجی سینڈز اماؤنٹ آف انرجی جو ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں شاک ویوز، جن کو سسمک ویوز کہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ارتھ. تو یہاں پہ آپ پکس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیو ماؤنٹینز کیسے بنتی ہیں، یا اوپر والی جو فگر ہے یہاں پہ آپ ان پلیٹس کے یہ جو پلیٹس دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو رف ایجز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹینگل ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ زلزلے آتے ہیں. تو ان نیکسٹ وی ول ڈسکس دا سسمک زونز اور فالٹ زونز کیا ہوتے ہیں. خدا حافظ.